हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के पहले 6 MCQs डिस्कस कर चुके थे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो 7th MCQ देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक। वो कह रहा है कि इन दिए गए मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक नहीं है। अब आप देखें, हमने मॉलिक्यूल की और डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स डिस्कस की थी विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मॉलिक्यूल में 3 एटम्स मौजूद होते हैं तब उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। जैसे देखें H2O 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल एटम 3 हो गए। इसी तरह से CO2 1 कार्बन है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो ये टोटल 3 एटम्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक होते हैं। अगर आप ए ऑप्शन देखें जिसमें हाइड्रोजन H2 नज़र आ रहा है आपको, अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मींस के इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। ये ट्राई एटॉमिक नहीं है। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं जी, 8th वाला। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ 18 AMU, 18 ग्राम, 18 मिलीग्राम या 18 kg। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूँ अबाउट एटॉमिक मास यूनिट AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि फिज़िकल कांस्टेंट इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन अनबाउंड एटम ऑफ कार्बन 12। अब वो कार्बन का आइसोटोप जिसका मास 12 होता है, अगर आप उसको इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो उसका एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? AMU। इट इज़ ए यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक मैसेज एंड मॉलिक्यूलर मैसेज। एटॉमिक मैसेज या मॉलिक्यूलर मैसेज की जब भी बात होगी देन आपने यूनिट कौन सा यूज़ करना है? AMU यूज़ करना है, ठीक है। बहरहाल इसकी डिटेल हम लोग थ्योरी के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 18 AMU आ जाएगा। अब ये 18 किस तरह बना? अब आप देखो कि वाटर जो होता है ना, उसका क्या फार्मूला होता है? H2O। 1 ऑक्सीजन का एटम होता है जिसका मास 16 होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, 2 का कितना हो गया? 2। तो 2 + 16 18 हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट कौन सा आप यूज़ करोगे मॉलिक्यूलर मास के लिए? AMU यूज़ करोगे, ठीक। 9th MCQ देख लेते हैं। द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम, 98 AMU, 9.8 ग्राम, 9.8 AMU। सल्फ्यूरिक एसिड का आपने मोलर मास बताना है कितना होता है। तो मोलर मास के लिए आपने सिंपली H2SO4 में मौजूद तमाम एटम्स के मासेस को ऐड करना है। जैसे हमने किया कि 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 × 1, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 × 1 किया, प्लस 1 सल्फ़र है, कितना मास होता है सल्फ़र का? 32। 4 ऑक्सीजन हैं प्लस 4 × 16, क्योंकि 16 1 ऑक्सीजन का मास होता है, तो टोटल बनता है ये 98। अब जब आप मोलर मास की बात करते हैं तब यूनिट उसका होता है ग्राम्स पर मोल, ठीक है। यहाँ पे जो ये 98 ग्राम होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया आपको कि मोलर मास मीन्स के 1 मोल का मास, तो अगर आप पर मोल ना भी लिखें चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ कौन सा है? 10 वाला, कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU। जैसे मैंने अभी ऊपर पढ़ा, यह बताया आपको, हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, उसके लिए आपने यूनिट कौन सा यूज़ करना है? AMU यूज़ करना है। अब O2 है, 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, O2 का कितना हो जाएगा? 32। तो इसका A ऑप्शन आ जाएगा 32 AMU। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट MCQ को, विच इज़ 11th MCQ।
कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के आपने बेसिकली मोल्स कैलकुलेट करने हैं और मैस आपको प्रोवाइड कर दिया 8 ग्राम। ठीक है, अब देखें जब भी मोल या मैस की बात होगी क्वेश्चन में, देन आपने आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला लिख देना है कि जी नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ऑफ द सब्सटेंस या गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। अब आप देखें कि मैस हमें कितना गिवन है 8 ग्राम, तो मैस ऑफ सब्सटेंस की जगह पे हमने लिख दिया 8। मोलर मैस ऑफ CO2 वो कितना होगा, एक कार्बन है 12 और 2 ऑक्सीजन हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 44। तो 8 डिवाइडेड बाई 44 ये आंसर आ जाता है हमारा 0.18 मोल्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ 12th वाला, वो कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ आइंस। ये आपको दो कंपाउंड्स का पेयर दिया हुआ है और इनके कुछ मोल्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो कह रहा है कौन से पेयर में सेम नंबर ऑफ आइंस मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा इसका जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है ये भी हम लोग अभी देख लेते हैं कि 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ़ आइंस मौजूद होंगे। कैसे करेक्ट है ये देख लेते हैं। अब आप देखें कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखें NaCl को, तो ये ब्रेक डाउन होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वेशन को देखें कि 1 मोल ऑफ NaCl जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक ये सोडियम आयन बना रहा है और एक ये क्लोराइड आयन बना रहा है। ठीक है, या इस तरह कह लें कि एक यूनिट NaCl का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो 2 आयन्स बनाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे देखें कि NaCl का 1 मोल है तो आयन्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1/2 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 मोल ऑफ NaCl है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या करवाना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/2 आ गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आइंस हमारे पास कितने आ गए, 1 आयन आ गया। ठीक है, जब हमारे पास NaCl के 1/2 मोल होंगे तब नंबर ऑफ़ आयंस कितने होंगे, 1 होंगे। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए। अब अगर एक यूनिट आपके पास MgCl2 का है तो वो एक पॉजिटिव आयन बनाता है और 2 नेगेटिव आयन बना रहा है। मींस कि अगर 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड का है आपके पास तो वो 3 मोल्स आयन के बना रहा है। ठीक है, या 3 आयन्स बन रहे हैं। अगर इसका हमारे पास 1/3 मोल्स हों, ठीक है, मीन्स के 1/3 से मैंने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 मोल के लिए जो आयन होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। अब आपने ये देख लिया कि जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड के 1/2 मोल्स हैं तब नंबर ऑफ़ आयन्स कितने हैं, 1। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड के जब हमारे पास 1/3 मोल्स हैं तब आयन्स कितने हैं, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आयन्स जो हैं दोनों में सेम हैं, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट है। लास्ट वाला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मैस। ये हर ऑप्शन में आपको एक एक पेयर प्रोवाइड कर दिया है और वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन में एक पेयर में पाए जाने वाले कंपाउंड्स का जो मैस है वो सेम है। अब इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, देख लेते हैं। मैस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन,
कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया 28 ग्राम्स पर मोल, एक मोल का मास। इसी तरह से मास ऑफ N2, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो N2 मीन 2 नाइट्रोजन है, तो 14 टाइम्स 2 28 ग्राम्स पर मोल। आपने देख लिया कि दोनों मॉलिक्यूल्स के मैसेज सेम हैं, मोलर मैसेज, तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली तमाम के तमाम MCQs आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।